स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका केस नंबर 2, जहाँ पे टोटल कैपिटल अब की बार आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए। केस है आपका सेकेंड या बी, जहाँ पे व्हेन टोटल कैपिटल कौन सी फर्म की, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यहाँ ये फर्म कौन सी है जो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट की जा रही है क्योंकि एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके चला गया, इज नॉट गिवन। बस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या रूल्स हैं, क्या फॉर्मूले होंगे, इसको विद एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके 3 पार्टनर हैं। मैं फिर से पार्टनर्स ले रहा हूँ, हमारे एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर्स थे। इसमें से हमारा ये एक्स ने क्या किया है, ये हो चुका है जी आपका रिटायर। एक्स के रिटायरमेंट के बाद वाई और जेड ने डिसाइड किया कि भाई देखो, अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी कैपिटल को दोबारा से एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टनर जब चला गया तो फर्म पहले 3 पार्टनर से बनी थी, एक छोड़ के चला गया था, अब 2 पार्टनर रह गए। इन पार्टनर्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कहते हैं कि जब हमने एक्स को पेमेंट की, एक्स छोड़ के जा रहा था, तो हमने देखो एसेट्स को रीवैल्यू किया, लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया, गुडविल फिर से हमने राइट ऑफ की थी, है ना, ये सब कुछ ट्रीटमेंट देखा था, फिर से न्यू रेशियो कैलकुलेट की थी। जब हमने सब कुछ इतना कर ही लिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स का बंटवारा हो ही चुका है, तो क्यों ना हम अपनी कैपिटल को भी फिर से एडजस्ट कर लें। दोनों इस बात पे एग्री हुए, ये तो चला गया, इसकी कहानी खत्म। अब इन दोनों का मैटर है आपस में। फिर ये कहते हैं भाई कैपिटल क्या होगी नई फर्म की। प्रीवियस एग्जांपल में आपको टोटल कैपिटल पहले से डिसाइड होती थी, ये टोटल कैपिटल होगी अब से फर्म की, क्योंकि इतना पैसा तो फर्म को चाहिए चाहिए। तो उसको फिर उन्होंने कैसे बांटा था, न्यू रेशियो के बेसिस पे। अब की बार आपको टोटल कैपिटल गिवन ही नहीं है, ये नहीं बताया कि टोटल कैपिटल फर्म की क्या होगी। बस ये जरूर है कि हाँ, आपके जो पार्टनर वाई और जेड ये क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को फिर से एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए जी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, फिर से एक डायग्राम बनाना है, ये टेबुलर फॉर्म, ये लीजिए इस तरीके से। ये आपका यहाँ आ जाएगी वाई की जितनी भी आपकी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन, और इधर आ जाएगा जेड की कैपिटल से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन। देखिए, जब स्टूडेंट्स एक्स ने रिटायरमेंट ली है ना, तो एक्स को जब पेमेंट करने की बारी आई तो इन्होंने पार्टनर्स ने अपना कैपिटल अकाउंट बनाया होगा। कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट सब कुछ एडजस्ट हुआ, वहाँ गुडविल को एडजस्ट किया, वहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, जनरल रिजर्व को, स्पेसिफिक रिजर्व्स को, है ना, और भी कुछ इनका अगर एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस, वो सब कुछ करने के बाद कुछ बैलेंस बचा हुआ है ना, वो जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। सब कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, गुडविल को एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मान लीजिए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस शो हो रहा है, वाई का तो है 2 लाख रुपए और जेड की कैपिटल का बैलेंस शो हो रहा है 2,50,000 रुपये। तो अब स्टूडेंट्स, इनकी कैपिटल क्या होगी, इसको कैसे आपको सोल्व करना है वो समझिए। आपको स्टूडेंट्स इन दोनों ही जो कैपिटल है इनको ऐड कर देना है, यानी 2 लाख प्लस 2,50,000 कितना हो गया, ये हो गया आपका 4,50,000 रुपये। ये क्या किया, कैसे आया आपका, आपने 2 लाख प्लस 2,50,000 यानी वाई और जेड की दोनों की कैपिटल को एडजस्ट कर दिया, और उसके बेसिस पे आपकी ये अमाउंट आपको पता चली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है इनकी रेशो। मान लीजिए इनकी रेशो क्या थी, एक्स वाई जेड तीनों की रेशो थी 1:1:1। अब ये तो चला गया महाशय, तो ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, आपकी न्यू रेशो। न्यू रेशो किन के बीच में, आपके जो पार्टनर्स कौन कौन है, वाई और जेड के बीच में। तो 1/1 में जब आप क्या करेंगे, इस कैपिटल को डिवाइड करेंगे, तो अब कितनी आएगी, 2,25,000 तो वाई की कैपिटल होनी चाहिए और 2,25,000 जेड की कैपिटल होनी चाहिए। यानी ये कैपिटल क्या है, होनी
चाहिए, और ये कैपिटल एट प्रेजेंट, ये अभी एट प्रेजेंट है। ठीक, जो एडजस्टेड कैपिटल के ये जो बैलेंसेज आपको दी गए। अब देखिए, अब इसके हिसाब से चलिए जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, होने तो चाहिए वाई की कैपिटल कितनी, 2,25,000 रुपये है, कितनी 2 लाख रुपये, यानी कमी है, 25,000 रुपये पैसा कम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 25,000 रुपीज़ की क्या है, वाई के केस में डेफिशिएंसी। और वहीं पे अगर हम जेड की बात करें तो जेड की कैपिटल स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट कितनी है, 2,50,000 रुपये, होनी कितनी चाहिए, 2,25,000 रुपये, यानी एट प्रेजेंट ज़्यादा पैसे जेड ने क्या किया एज ए कैपिटल के रूप में फर्म के पास है, तो जेड 25,000 रुपये अपने घर पे ले जाएगा, क्योंकि 25,000 जेड के केस में क्या है, कैपिटल सरप्लस है। बस ये बाकी बिल्कुल सेम प्रीवियस जैसे क्लासेस में सोल्व किया था। डेफिशिएंसी से रिलेटेड आइटम्स को हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट अब कौन लेके आएगा, वाई लेके आएगा, तो स्टूडेंट्स इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, कैश जो कि आपका बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस शो होगा उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ये लेके चला जाएगा, तो सरप्लस को स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, कैश में से लेस कर देंगे इस बैलेंस को। ये तरीका है आपका सिंपल सा, ये आपका बैलेंस शीट पे इसका अफेक्ट पड़ेगा। आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करते थे, ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पैसे की कमी है, ये और पैसा लेके आएगा, फर्म में पैसा लेके आएगा, कैश आएगा, तो फर्म के एसेट बढ़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, डेबिट। तो आप इस केस में यहाँ पे डेफिशिएंसी के केस में आप एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 25,000 रुपीज़ टू वाइज कैपिटल अकाउंट। या तो आप कैश अकाउंट के थ्रू एंट्री करें, या फिर स्टूडेंट्स आपको करंट अकाउंट, ठीक है। और इस केस में सरप्लस के केस में आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, सिंपल सी बात है, या तो करंट अकाउंट होगा या फिर आपका कैश अकाउंट होगा। लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, जेड्स, तो आप एंट्री करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 25,000 रुपये से, और क्रेडिट बस इस तरीके से टू बस। ये आपको दोनों ही केसेस की आपकी जर्नल एंट्रीज ये हुई है। अब इसके रूल्स क्या हैं, क्या स्टेप्स है, कैसे करना है, तो मैं 1 बाय 1 आपसे स्टेप डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना होगा, टोटल कैपिटल को फाइंड करना होगा। टोटल कैपिटल को स्टूडेंट्स क्या करना होगा, आपको फाइंड करना होगा। वो कैसे होगा, टोटल कैपिटल किसके इक्वल होगी, टोटल एडजस्टेड कैपिटल किसके, टोटल एडजस्टेड कैपिटल किसकी, वाई और जेड। वाई और जेड क्या है, आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स रिमेनिंग बैलेंस आएगा उनको ऐड कर देना, तो वो आ जाएगी आपकी टोटल कैपिटल। ये आने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन, आप देखिए टोटल कैपिटल आपके पास आ गई। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे, यहाँ पे हम सिंपल सी बात है भाई, अब इस टोटल कैपिटल को ये जो आपकी आई है इसे क्या कर देंगे, न्यू रेशियो में स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है। किन के बीच में, ऑब्वियस सी बात है आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। यहाँ ये देखिए, ये टोटल कैपिटल आई, हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में डिवाइड किया, न्यू रेशियो में। यहाँ पे इसको हमने न्यू रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या थे न्यू रेशियो, 1:1। तो ये 2,50,000 में से ये 2,25,000 रुपये हो गई, और ये भी कितनी होगी अब, 2,25,000 रुपये है। देखिए ऐसे। अब देखिए थर्ड स्टेप थर्ड बिल्कुल सेम रहेगा कि यहाँ पे आपको क्या करनी होगी स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री करनी होगी किसकी, या तो आपको क्या होगा डेफिशिएंसी होगा, या फिर आपको क्या होगा
सरप्लस होगा। यहाँ स्टूडेंट्स जब भी आप एंट्री करें और अगर आपका क्वेश्चन क्या है साइलेंट है तो आप जर्नल एंट्री करते वक्त कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, कैश अकाउंट, यानी आपको ये वाला अकाउंट यूज़ करना है, कैश अकाउंट वाला। बस मैं स्पेशल इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए क्रेडिट यहाँ कैश अकाउंट से, डेबिट कैश अकाउंट से। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली कहता है कि करंट अकाउंट के थ्रू करनी तभी करंट अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये आपके ये स्टेप्स रहेंगे, इनको आप रिवाइज करना और फिर फटाफट से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलिए जी नोट डाउन कीजिए इसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 में स्टूडेंट्स एग्जामिनर हमसे कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम है पी, क्यू और आर। इनके बीच में रेशियो क्या दी गई है आपको, 2:1। फिर आपसे कहा गया है पी, ये जो पार्टनर पी है ये क्या हो गया, फर्म से रिटायर हो गया, तो पी रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है, अच्छी बात है। एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है आपके क्यू और आर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग, कौन से एडजस्टमेंट्स की होंगी इन्होंने, आपकी रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन एसेट्रा। कितनी है स्टूडेंट्स इनकी क्रेडिट बैलेंस, वो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी गई है, ₹1,40,000 एंड ₹1,00,000 ऑफ क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, ये लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल, ऑफ क्यू एंड आर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, लेकिन कैपिटल कितनी है ये नहीं बताया, यानी ये आपका केस नंबर 2 है बस। और आपसे कहा गया है अब कैलकुलेट करिए न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। और स्टूडेंट्स आपसे क्या कहा गया है, एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग एंड विड्रॉइंग क्या, कैश, मतलब कैश लेके आएगी, कैश लेके जाएंगे, यानी सरप्लस या डेफिशिएंसी से रिलेटेड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कहा गया पी के आर 3 पार्टनर थे एक फर्म में, पी रिटायरमेंट लेके चला गया, पी जिस दिन गया स्टूडेंट्स उस दिन क्या किया, सब कुछ एडजस्टमेंट्स की, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो बने ही होंगे, तो आपको दिया गया है 1,40,000 रुपये तो किसके बैलेंस था, आपका क्यू का, और 1,00,000 रुपये स्टूडेंट्स क्रेडिट बैलेंस किसके अकाउंट में शो हो रहा था, आर के अकाउंट में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। उसके बाद डिसाइड किया गया कि फिर से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कैपिटल कौन, क्यू और आर, किस रेशो में, जो भी उनकी न्यू रेशो आएगी। और अब स्टूडेंट्स आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, एक तो न्यू कैपिटल बताओ आपके जो बच गए पार्टनर्स उनकी, और एक आप जर्नल एंट्रीज कीजिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पार्टनर्स थे स्टूडेंट्स पी, क्यू, आर,
इनके बीच में रेशियो क्या थी 2:1। अब P तो छोड़ के चला गया, कौन बच गए Q और R। Q और R के बीच में ये जो रेशियो है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगी अब से, इसी को ही हम क्या कहेंगे न्यू रेशियो, और यही क्या बन जाएगी आपकी गेनिंग रेशियो जब कोई और इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल ना हो। तो अब क्या करें, फटाफट से एक डायग्राम बना लें। डायग्राम बना के देखते हैं जी Q और R का क्या हिसाब किताब रहेगा। तो ये Q है, यहाँ R है। तो आपको क्रेडिट बैलेंस कितना दिखा रहा है, शो हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस आपका Q का है 1,40,000 रुपये और R का कितना है 1,00,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इन दोनों का टोटल करना है। इन दोनों का टोटल कितना हुआ 2,40,000 रुपये। तो इसको क्या कर दो, इनकी जो रेशियो है, इनकी न्यू रेशियो कितनी है स्टूडेंट्स 2:1। तो 2,40,000 का 2:1 करिए, 2,40,000 ये हम निकाल रहे हैं Q का, इसका 2/3 ये कितना होगा, ये होगा 1,60,000 रुपये। यानी Q की कैपिटल 1,60,000 रुपये होनी चाहिए और R की क्या होगी स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है 2,40,000 का R की रेशियो होगी आपसे 1/3। तो 80,000 रुपीज़ स्टूडेंट्स R की कैपिटल होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कौन कितना पैसा लाएगा और कौन घर पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे 1,60,000 रुपये होनी चाहिए, है कितनी Q की 1,40,000 रुपये, यानी 20,000 रुपीज़ की स्टूडेंट्स क्या है डेफिशिएंसी है, कमी है। तो Q भाई अपने घर से 20,000 रुपये लेके आएगा। यहाँ 80,000 रुपये एट प्रेजेंट, 1,00,000 रुपये पहले से है, 80,000 कहाँ है होनी चाहिए, यानी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो 20,000 रुपये सरप्लस का पैसा R अपने घर पे वापस ले जाएगा। तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे आप स्टूडेंट्स इस केस में, सबसे पहले डेफिशिएंसी के केस में आपकी Q की एंट्री होगी। तो पहली एंट्री, इसको पैसे लेके आने हैं, तो आप क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये 20,000 रुपीज़ टू Q's कैपिटल अकाउंट कितने रुपये से 20,000 रुपये से। और दूसरी आपका R पैसे लेके चला जाएगा, कम हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपये 20,000 रुपीज़। ये लीजिए स्टूडेंट्स, यही हमसे पूछा गया था कि नई कैपिटल बताओ भाई, ये रही न्यू कैपिटल। ये क्या है स्टूडेंट्स आपकी न्यू कैपिटल, ये लीजिए। और आपसे क्या कहा गया था जर्नल एंट्री करके बताओ, तो ये रही जी दोनों ही केस में, ये आपकी Q की और ये जर्नल एंट्री होगी R की। यहाँ पे डेफिशिएंसी से रिलेटेड ये एंट्री है आपकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड, और ये एंट्री जब क्या है सरप्लस हो। तो ये था स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन। ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन कई बार ऐसे 1-2 नंबर में आ जाते हैं, तो आप इनको रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि इस बार आपके 3 पार्टनर्स फिर से हैं। पार्टनर्स के नाम है X, Y और Z। तीनों के बीच में रेशियो है 1:1:1। इस रेशियो में अपने प्रॉफिट लॉस को शेयर करते थे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि Z स्टूडेंट्स हो गया फर्म से रिटायर, एंड ऑन दैट डेट, जिस दिन Z स्टूडेंट्स फर्म को छोड़ के गया है, फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें कुछ बैलेंस शीट्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। तो फटाफट से हम क्या बनाएंगे, एक बैलेंस शीट। ये लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी लाइबिलिटीज से रिलेटेड, राइट हैंड साइड होंगी स्टूडेंट्स आपकी एसेट से रिलेटेड। चलिए फटाफट से मेंशन कीजिए। ये लाइबिलिटीज, ये अमाउंट का कॉलम, ये आपकी एसेट साइड और ये अमाउंट का कॉलम। लाइबिलिटी साइड में स्टूडेंट्स सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको कही गई है, ध्यान से देखना। आपसे कहा गया एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
क्या है, रिजर्व। कितने रुपए का, आपसे कहा गया है ये है जी 50,000 रुपये का, सिंपल। उसके बाद सेकंड आपसे कहता है जनरल रिजर्व। ये 50 की जगह हम इसको कर लेते हैं 90,000। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने रुपए का, ये है जी आपका 3 लाख रुपए का, वाह। उसके बाद आपसे कहा गया है कैपिटल दी गई है आपको एक्स, वाई और जेड की, इनके कैपिटल बैलेंस है स्टूडेंट्स आपके 5 लाख रुपए, या वाई के दिए गए हैं आपको 6 लाख रुपए, और जेड के हैं स्टूडेंट्स आपके 7 लाख रुपए, 7 लाख। तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ जी आपका 18 लाख रुपीस। तो स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड का टोटल लिखेंगे हम 18 लाख और 21,90,000 रुपीज़। उसके बाद आइए एसेट साइड, आपको कहा गया है कैश इन हैंड कितना है फर्म के पास, 5 लाख रुपए। उसके बाद आपसे कहा गया इन्वेस्टमेंट, फर्म की इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन इस बार आपको कहा गया है 8 लाख रुपए की फर्म ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे फर्म के पास फर्नीचर है, फर्नीचर कितने रुपए का, ये है जी आपका 7 लाख रुपीज़ का। उसके बाद आपसे कहा गया गुडविल, आपको गुडविल की भी अमाउंट दी गई है, और ये गुडविल कितनी है, ये है जी स्टूडेंट्स आपकी 1,20,000 रुपये की। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये टोटल कितना हुआ, 7, 8, 8, 8, 16 और 21,20,000, बच गया बैलेंस 70,000। 70,000 का हम कहते हैं जी फर्म के पास क्या है, एक मशीनरी, मशीनरी कितनी है 70,000 रुपीज़ की। बस ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको गिवन है। फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में कुछ इंफॉर्मेशन और बताई गई है, ये क्या क्या है, टोटल आपका एसेट साइड का भी कितना आएगा 21,90,000 रुपये। चलिए एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले कहा गया है आपको कुछ इंफॉर्मेशन कि गुडविल is valued at रुपीज़, क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स गुडविल की, सबसे पहली इंफॉर्मेशन में आपको कहा गया है ₹6 लाख। सेकंड इंफॉर्मेशन में आपसे कहा गया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़, कितने रुपए की होगी स्टूडेंट्स मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की, 8 लाख रुपीज़ थी, तो 7,70,000 रुपीज़, 7,70,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे पॉइंट में आपसे कहा गया है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो मशीनरी है या फर्नीचर, आपसे कहा गया है जो फर्नीचर है वो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीशिएट कैसे करेंगे, किस रेट पे, ये होगा जी आपका बाई 15% पर एनम की दर से। उसके बाद बस 3 इन्फॉर्मेशन है या कुछ और भी कहा गया है, बस यही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपसे जो गिवन है। लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि
रुपीज़ आपसे कहता है कौन रिटायर हुआ है भाई, हमारे एग्जाम्पल में जेड रिटायर हुआ है, तो जेड को स्टूडेंट्स पेमेंट करें या ना करें, नहीं रहने देते हैं, कोई पेमेंट नहीं करते, ठीक है। फोर्थ में कहा गया है कि आपने जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वाई एंड जेड डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू दी न्यू रेशियो। और फिर आपसे कहा गया है लास्ट में कि आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है क्या, सबसे पहले हमेशा की तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। और अब की बार टोटल कैपिटल आपके फर्म की गिवन नहीं है, लेकिन जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम तो क्या करेंगे, फिर से अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। चलिए फटाफट से सबसे पहले अकाउंट्स बनाइए, उनके फॉर्मेट बनाइए। ये आया जी आपका क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से सिंपल सा बनाना है। उसके बाद बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ इस केस में। ये लीजिए, ये पार्टनर कौन है आपका, जेड रिटायरमेंट वाला, ये पार्टनर आपका वाई, और ये पार्टनर का कॉलम आपके एक्स से रिलेटेड। उसके बाद ये पर्टिकुलर्स, फिर से आपके 3 कॉलम, ये पार्टनर आपका कौन आएगा, आपका जेड, ये वाई, और ये कॉलम स्टूडेंट्स आपके पार्टनर एक्स से रिलेटेड। ये लीजिए, ये कॉलम, ये आपके पर्टिकुलर्स, ये आपके एक्स वाई जेड, ये डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, ये एक्स वाई और जेड के 3 कॉलम क्रेडिट साइड के, ये हुआ। और फिर स्टूडेंट्स एट द एंड आपको क्या बनानी है, यहाँ पे बैलेंस शीट। फिर से बैलेंस शीट बनेगी ना, क्योंकि अब ये फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ये आपकी एसेट साइड, और यहाँ आ जाएगा आपके लाइबिलिटीज़ के बैलेंस। चलिए जी फटाफट से क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ आपको कैपिटल दिखाई दे रही है ना, आपको पुराने वाली बैलेंस शीट में इनकी 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख, इसको लिख दो इन बैलेंसेस को। तो कैसे लिखते थे हम, बाई बैलेंस क्या, ब्रॉट डाउन। कितने रुपए, 5 लाख रुपए तो है आपके एक्स की कैपिटल, 6 लाख रुपए है स्टूडेंट्स आपकी वाई की कैपिटल, और 7 लाख रुपीज़ है आपकी जेड की कैपिटल। बस ये हुआ, ये तीनों आइटम आपने टिक कर दो। अब देखो यहाँ आपको एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो इसको क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स बांट लेंगे, है ना। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या ओल्ड रेशियो है, 1:1:1। तो आप लिखिए बाई जनरल रिजर्व। तो कितने रुपए का है, 3 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए एक्स के, 1 लाख रुपए वाई के पास, और 1 लाख रुपए जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जनरल रिजर्व बढ़ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स कितने रुपए की आपने की थी, इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए की थी। अगर स्टूडेंट्स इसको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि हमारी वैल्यू घट के हो गई कितने रुपए की, ये 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख 80,000 रुपये, 6,80,000 रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स इस तरह के केस में अब क्या करना है, चलिए जी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो
आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अब एक भी पैसा आपके पार्टनर्स के बीच में नहीं बटेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या करते थे, जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स 6,80,000 रुपये की रह गई है तो आप एंट्री करते थे जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करते थे, कितने रुपये से, 90,000 रुपये से। क्रेडिट किसको करते थे, टू इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए की रह गई, 1,20,000 रुपये का नुकसान हुआ तो 30,000 रुपये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। 30,000 का क्या लॉस हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपको लॉस होगा तो आप यहाँ पे कितने अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, आप 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा लॉस कौन बांट लेते थे, अरे सारा का सारा लॉस कौन बांट लेते थे, भैया आपके पार्टनर्स है ना, वही बियर करेंगे। तो हम क्या करते थे, इनके अकाउंट को डेबिट करते थे, क्रेडिट इस लॉस को करते थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही है, बस कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना आपका, सेम जो अब तक आप करते आए हैं। देखिए ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हुई पूरी। अब ये रिजर्व का क्या करना है भाई, ये तो आपके लॉस को कंपनसेट करने में ख़त्म हो गया, रिजर्व तो आप बचा ही नहीं पार्टनर्स के बीच में, है ना, तो ये रिजर्व की अमाउंट का कोई यूज़ नहीं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब आप देखिए, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ये सब कुछ हुआ। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 6,80,000 रुपये की, तो यहाँ लिखिए इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितने रुपए की है, 6,80,000 रुपीज़। उसके बाद आपसे कहा गया है गुडविल, गुडविल इज वैल्यूड, ये पॉइंट सेकंड हमारा कंप्लीट, गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज़। तो गुडविल को क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट ऑफ किया जाएगा। तो कैसे राइट ऑफ करना है, नहीं ये गुडविल, एक गुडविल यहाँ है और एक गुडविल स्टूडेंट्स आपकी यहाँ है, इस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है 1,20,000 रुपये वाली। कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले 40,000 एक्स की, 40,000 वाई की और 40,000 जेड की हो गई। अब स्टूडेंट्स ये वाली गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आप करेंगे यहाँ पे 2, ध्यान से देखना कौन सा अकाउंट होगा। सबसे पहले 2, पार्टनर कौन रिटायर हुआ है आपका, जेड, तो आपको उसका नाम लिखना है, 2 जेड्स कैपिटल, कितने रुपए की, सबसे पहले भाई जेड का हिस्सा कितना था, 6 लाख का 1/3, ये कितना हुआ 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपए को स्टूडेंट्स अब क्या किया जाएगा, भाई आधा आधा पैसा है ना, न्यू रेशियो। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए तो आपको एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने हैं, 1 लाख रुपए वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने हैं। यहाँ क्या एंट्री करेंगे आप, बाई एक्स कैपिटल बाई वाइज कैपिटल, और जेड के अकाउंट में कितना कितना पैसा कर देंगे, 1 लाख एक्स की तरफ से और 1 लाख रुपए वाई की तरफ से। ये क्या आगे इनकी गेनिंग रेशियो, क्योंकि ये गेनिंग रेशियो 1:1 है, याद है ना, जब कुछ और इन्फॉर्मेशन ना हो तो 1:1 ही न्यू रेशियो है और 1:1 ही गेनिंग रेशियो है। चलिए जी, ये वाला पॉइंट भी हो गया, गुडविल भी हो गया, ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब कहा गया फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 15% से। फर्नीचर कितना है, 7 लाख, तो 15% कितना हुआ स्टूडेंट, 7 लाख का, तो ये हुआ जी आपका 1,05,000 रुपये। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो आप लिखिए 2 फर्नीचर, कितना 1,05,000, फर्नीचर कितना था 7 लाख, तो 1,05,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू हो गई जी आपकी डाउन। तो अब डेप्रिशिएट फर्नीचर 15% करें या 20% कर लें स्टूडेंट्स फर्नीचर को, 7 2 14, नहीं 15 ठीक है। फिर कहा गया वाई या जेड डिसाइड करेंगे, चलो ठीक है। अगर 1,05,000 रुपये फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई तो फर्नीचर पहले 7 लाख का था, अब घट के कितने रुपए का रह गया, 5,95,000 रुपये का। तो चलो फटाफट से एंट्री कर दो, 5,95,000 रुपीज़, ये हो गई आपकी फर्नीचर की वैल्यू। उसके बाद बस अब क्या करो, फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टूडेंट्स हुआ है लॉस इस बार, कितने रुपए का, इस साइड का बैलेंस है
1,35,000 रुपये का। तो 1,35,000 रुपये को स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 45,000 ईच आपके ये लॉस आएगा हर किसी के हिस्से। तो 1,35,000 का आपको लॉस हुआ है, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे बाई लॉस। नाम लिखिए फटाफट से, एक्स वाई जेड तीनों ही इस लॉस को बियर करेंगे। 45,000 रुपये एक्स, 45,000 रुपये वाई और 45,000 रुपये आपका जेड। तो फटाफट से लिखेंगे यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन कितने रुपए का, 45,000 रुपये एक्स के, 45,000 रुपये वाई के हिस्से लॉस आया और 45,000 रुपये ही जेड के हिस्से में भी ये लॉस आ चुका है। बस सिंपल, सब कुछ हो गया, रिवैल्यूएशन भी हो गया, डन। चलिए फटाफट से अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले टोटल देखिए किस साइड का ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे जी। ये रहा, इतने स्पेस में नीचे जगह आपको ओपन रखनी है, 7 8 9 10 लाख रुपए। तो आपका जेड का अकाउंट शो हो रहा है और वाई का टोटल है क्रेडिट साइड का 7 लाख रुपए, एक्स का टोटल है 6 लाख रुपए। ये कीजिए इस साइड टोटल इस तरीके से, ये लाइन अभी रहने देते हैं, ये लगा दें, लगा ही देते हैं। कितना जेड का, ये है 10 लाख रुपीज़ में से स्टूडेंट्स माइनस कीजिए कितने रुपए, 85,000 रुपीज़। तो 9,15,000 रुपये। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कही ना जेड के बारे में, तो ये जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे कितने रुपए, 9,15,000 रुपीज़। देखो इस तरीके से सिंपल। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, ये बैलेंस है जी आपका वाई का 7 लाख और एक्स का कितना है 6 लाख। आप क्या करो 7 लाख में से माइनस करो, ये आ गया जी आपका 5,15,000 रुपीज़, 5,15,000 रुपये। किसका आया है, आपका वाई का, क्योंकि 6 लाख हाँ। और अपने एक्स भाई का कितना आएगा, इसका आएगा 4,15,000 रुपये, 4,15,000 रुपीज़। ये ऐसे टोटल आ गया। अब क्या करो, इसको ऐसे लिखो, टू बैलेंस कौन सा, सी डी कैरी डाउन। और यहाँ पे अब अपने कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ये रहा जी इस तरीके से। अब ये बैलेंस स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पे, बाई बैलेंस क्या, ये बन गया बी डी। ब्रोट डाउन कर लिया आपने किसका, एक्स और वाई का। कितने रुपए, 4,15,000 रुपये तो आपका एक्स का, 5,15,000 रुपये आपका वाई का। जेड खत्म, जेड का कोई रोल नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इन दोनों ही बैलेंसेस का टोटल करना है। टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद आपका क्या आएगा जी, दोनों ही बैलेंसेस को टोटल करने के बाद स्टूडेंट्स 4,15 प्लस 5,15 ये आएगा 9,30,000 रुपये, 9,30,000 रुपीज़। और इसका क्या करना है, आपको आधा आधा करना है, यानी 9 लाख का 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 4,65,000 रुपये। कौन लेके आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहा है आपका अब टू बैलेंस क्या आ गया, सी डी। कितना, 4,65,000 रुपये तो आ गया आपका एक्स का और 4,65,000 रुपये ही वाई का। ये कैपिटल होनी चाहिए, ये कैपिटल आज के दिन है। तो बड़ी साइड कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है आपकी इधर। दोनों ही तरफ में आप ध्यान से देखेंगे तो
ये 4,65,000, यहाँ 4,15,000, यानी आपकी डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है एक्स के कैपिटल अकाउंट में। तो 4,65,000 में से जब हम क्या माइनस कर देंगे 4,15,000 रुपीज़, तो 50,000 रुपये कौन लेके आएगा? एक्स अपने घर से लेके आएगा। ये है डेफिशिएंसी का। तो बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, मर्जी है आपकी, कुछ भी कर देना। ये लीजिए, और यहाँ पे ये बैलेंस है 5,15,000 रुपये। इस भाई का क्या है? वाई का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। तो 5,15,000 में से 4,65,000 रुपये माइनस करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये कितना आएगा? 50,000 रुपये। यानी ये वाई का क्या है? बैलेंस ज़्यादा है, ये सरप्लस वाला केस है। तो ये आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, ये अपने घर पे ये पैसे ले जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जेड का लोन अकाउंट कितना बैलेंस आपने जेड के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है? 9,15,000 रुपये। तो नई कैपिटल कितनी आई है? ये नई कैपिटल है। ये स्टूडेंट्स क्या है? आपका सरप्लस। और ये क्या आया है? आपका डेफिशिएंसी। सिंपल। अब देखिए, सबसे पहले आप आइए जेड के लोन अकाउंट में। जेड लोन कितने रुपए का? 9,15,000 रुपये का। सिंपल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आप लिखेंगे कैपिटल। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ना तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो खत्म हो गया, जनरल रिजर्व आपने बांट दिया, तो कैपिटल बच गई। तो कैपिटल ये नई वाली किसके बीच में? आपके पार्टनर एक्स और वाई के बीच में। 4,65,000 रुपये एक्स, 4,65,000 रुपये वाई। तो टोटल कितना हुआ? ये हुआ जी आपका 9,30,000 रुपये। तो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आया है? 18,45,000 रुपये। बस अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या हमारे एसेट साइड का भी यही टोटल है। तो देखो कैश कितना? 5 लाख। अगर ये 50,000 रुपये लेके आएगा और ये 50,000 रुपये निकाल लेगा तो नील हो गया, बैलेंस तो वही रहेगा। तो कैश कितना? सेम रहेगा, 5 लाख रुपये। तो लिख दीजिए कैश है जी आपका 5 लाख। उसके बाद फर्नीचर हमने रिकॉर्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या रह गया? मशीनरी कितने रुपए की है? 70,000 रुपीज़ की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मशीनरी की अमाउंट है 70,000 रुपये। तो बस, और कोई एसेट बच गया हमारा जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हो? इन्वेस्टमेंट हुआ, फर्नीचर हुआ, गुडविल हुआ, मशीनरी हुआ। यस, गुडविल को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया है। चलिए जी, तो आपका टोटल कितना आया? 5 और 5 10 और 6 16 17 18 और ये आ गया आपका स्टूडेंट्स 18,45,000 रुपये जी। 18,45,000 रुपीज़। बिल्कुल स्टूडेंट्स सेम हमारा टोटल आया है। यस, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बस ये देखना है कि आपके कैपिटल का बैलेंसेस आपके लास्ट में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट साइड का मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर गया इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे क्या हुई है, मिस्टेक या एरर हुई है। आप फिर से ऐड कर दीजिए। ये देखिए 595 है, इसको 6 लाख मान लीजिए, यानी यहाँ पे आपने 5,000 एक्स्ट्रा माना, यहाँ 20,000 25,000 एक्स्ट्रा माना। ये 6 लाख, ये 7 और 6 13 लाख और 5 कितना हुआ? 18 लाख। तो 18 लाख कितना हुआ? 70। और हमने कितना एक्स्ट्रा माना? 25। तो 18,70,000 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18,45,000। यहाँ भी 18,45,000। इस तरीके से आपको आखिरी में चेकिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था काफ़ी सिंपल से 2 केसेस जहाँ पे आपके एक तो कैपिटल आपको गिवन होगी नई फर्म की, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, आपकी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में क्या होनी चाहिए,
एक केस यहाँ जो आज हमने देखा कि आपकी जहाँ कैपिटल गिवन ना हो तब आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, वो हमने विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा। कल हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका केस थर्ड, जहाँ पे आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो गए ना उसको अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन के हिसाब से न्यू रेशियो जो डिसाइड करेगी पेमेंट करेंगे। यानी वहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बैलेंसेस कहाँ डाल दिए थे आपने, लोन अकाउंट में। इसका मतलब वहाँ पे लोन अकाउंट नहीं होगा, लोन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको पैसा गारंटीड मिलेगा। जब वो छोड़ के जाएगा उसको पेमेंट होगी ही होगी। कैसे होगी चलिए सीखते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए।